First of all, Assalamu alaikum. I hope so you all are doing well. In today's lecture, we are going to discuss a very powerful imbalanced learning technique that is called gradient boosting, ADA boost, and XG boost like these. So, our main focus today will be on understanding how gradient boosting works through a practical example. First of all, we have to see all these libraries that is mentioned in this code. सो हम इन लाइब्रेरीज को वन बाय वन देखते हैं और क्विक रिव्यू करते हैं कि इनका ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं. सो फर्स्ट लाइब्रेरी दैट इज़ नमपाई. So NumPy basically used for handles numerical computations and arrays, and it's mainly used for mathematical operations like square root, exponentials, logs, and also for managing weights, gradient, and heightens in models. So benefit क्या हुआ इसके कि ये very fast perform करते हैं in the sense of numerical operations के अंदर. बट इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं कि विजुअलाइजेशन जो है वो हमें ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, डाटा मैनेजमेंट फीचर्स हमें ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता. सो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोग पेंडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं. सो पेंडास लाइब्रेरी इसका पर्पस बेसिकली क्या है कि यूज़ फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, एंड इट आल्सो यूज़ फॉर लोडिंग एंड हैंडलिंग डाटा सेट्स एज डाटा फ्रेम्स और लाइक क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड समराइजिंग डाटा. सो बेनिफिट्स में क्या होगा कि हम लोगों को वो रीडेबल टेबल्स जनरेट करके देता है पेंडास, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है. बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इफ़ अगर हम एक लार्ज डाटा सेट किसी पाइथन कोड को प्रोवाइड कर देते हैं, सो उसमें ये थोड़ा सा स्लो बिहेव करता है देन नमपाई. बिकॉज मैंने आपको बताया कि नमपाई जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर ज़्यादा फास्टली जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है. नेक्स्ट लाइब्रेरी जो हम यूज़ करने लगे हैं डेट इज़ XG बूस्ट. सो बेसिकली एडवांस ग्रेडियंट बूस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर हाई परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग, एंड इट्स मेनली यूज फॉर बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग XG बूस्ट मॉडल्स, क्रिएटिंग ऑप्टिमाइज डी मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए बेसिकली हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, जो कि क्या कर रहा होता है, कैलकुलेट कर रहा होता है ग्रेडियंट को और हाइजन्स को फॉर बूस्टिंग लॉजिक्स. एंड बेनिफिट्स में क्या हो सकता है कि वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉडल्स. और ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि ये कम्प्लेक्स हाइपर पैरामीटर्स जनरेट कर देते हैं और हाई मेमोरी यूजेज होती है XG बूस्ट के अंदर. सो इसका एक ड्रॉबैक था. नेक्स्ट लाइब्रेरी जिसकी हम बात करने वाले हैं डेट इज़ मैटप्लॉटलिब. सो मैटप्लॉटलिब बेसिकली सबको आइडिया है कि 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि विजुअलाइजिंग रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहा होता है. लाइक आप कह सकते हैं कि फीचर इंपॉर्टेंस हमें बता रहा होता है, एरर बता रहा होता है, एक्यूरेसी बता रहा होता है, और इन द फॉर्म ऑफ लाइन बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट. सो मेन बेनिफिट इसका क्या हुआ कि क्लियर कस्टमाइजेबल प्लॉट्स हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके लिए हम डाटा विजुअलाइजेशन हमारे लिए ईजी हो जाती है. बट ड्रॉबैक इसका ऐसा कोई नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा लंबा कोड लिखना पड़ता है. लाइक हमें इसके XY प्लेन की डायरेक्शंस को मेंशन करना पड़ता है, उसके कलर्स को मेंशन करना पड़ता है, कौन सा प्लाट बना रहे हैं हमें उसके बिल्ट इन फंक्शंस को कॉल करवाना पड़ता है. तो कोड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट बेनिफिट्स इसके जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि कस्टमाइजेबल डाटा, आपको ग्राफ्स की मदद से डाटा का पैटर्न पता चल जाता है कि आपका डाटा जा किस तरफ रहा है. सो नेक्स्ट लाइब्रेरी सीबॉन्ड. बेसिकली सीबॉन्ड लाइब्रेरी जो है ये हम लोग स्टैटिस्टिकल डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, एंड ये मैटप्लॉटलिब की ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है. ठीक है, लाइक हम इसका मेन यूज़ क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टाइलिश हीट मैप जनरेट कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल लाइक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए हम लोग सीबॉन्ड यूज़ कर रहे होते हैं. सो बेनिफिट क्या हुआ कि क्लीनर एंड मोर अट्रैक्टिव प्लॉट्स हमें जनरेट करके दे रहा होता है दैन मैटप्लॉटलिब से. और ड्रॉबैक्स में क्या हो सकते हैं कि इफ़ अगर हम एक लार्ज डाटा सेट प्रोवाइड कर देते हैं सीबॉन्ड को, तो ये स्लाइटली स्लोअर बिहेव करता है, क्योंकि उसके लिए प्लॉट्स जनरेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा. सो अ लिटिल बिट टाइम टेकर. सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आती है डेट इज स्काईलैंड. और स्काईलैंड में हम लोगों ने डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवाया हुआ है जो हमें इस कोड के अंदर चाहिए. लाइक लोड आइरस है, क्लासिफिकेशन है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स है. सो इन सब के अपने अपने काम है, हम कुछ को अंदर से देख लेते हैं. लाइक मेरे पास एक लोड आइरस है, तो ये मेरे पास उसकी एक बिल्ट इन मॉडल है. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सैम्पल डाटा को देख रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइरस एक डाटा सेट है, ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या होगा, ये मेरे पास क्विक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है. और
ड्रॉबैक्स क्या होंगे कि ये सिंपलेस्ट डाटा सेट्स को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह का हम एक और देख लेते हैं। मेरे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक मॉड्यूल है जो मैंने स्काईलिन से इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते करते हो बेसिकली मॉड्यूल का पर्पज़ ये है कि हम लोग डाटा स्प्लिटिंग का काम कर रहे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ 80/20 स्प्लिट्स मैं बना रहा हूँ तो उसमें मैं 20% जो है वो मैं एक्चुअल डाटा ले रहा हूँ, 20% जो है वो मैं ट्रेनिंग डाटा ले रहा हूँ। सो बेनिफिट्स क्या हो गए कि मैं इसमें और फिटिंग प्रिवेंट्स कर रहा हूँ, ठीक है। और बट इसमें जो एक मेरे पास ड्रॉबैक आएगा डेट इज़ रैंडमाइज्ड, मेरे पास डाटा रैंडम आ जाएगा सारा। इस तरह से बाकी जितने मॉड्यूल्स हैं उनके अपने सारे काम हैं। लाइक मेरे पास जो एक लास्ट है डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ये एज एन बेस्ड लर्नर एक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अगर हम ट्री स्टम्प की बात कर लेते हैं ना, तो वो हम एज एन एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं। और इफ़ अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं सो ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। और ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो डेट इज़ ऑब्वियसली और फिटिंग रिस्क। सो ये हमारे पास सारे के सारे लाइब्रेरीज थी जो हम लोग इस कोड के अंदर यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट मूव फर्दर, इफ़ अगर हम लोग इस पीस ऑफ कोड को देखते हैं तो बेसिकली ये सीन बॉर्न किंग पैटर्न्स जनरेट कर रहा है। इसमें हम लोग जो ग्राफिंग स्टाइल है वो हसल यूज़ करने वाले हैं। हसल बेसिकली मॉड्यूल्स होते हैं कि आपको स्टाइलिंग किस तरह की चाहिए, आपके प्लॉट्स की, आपके ग्राफ्स की, आपके जो भी डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर टेक्निक्स यूज़ होंगी। सो उसको आगे जाके देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जिस फर्दर पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं डेट इज़ ग्रेडियंट बूस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन विद एक्सजी बूस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सजी बूस्ट क्या है? सो इट्स एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, that is a highly optimized implementation of gradient boosting। और ये more fast है, more efficient है and include advanced features like regularization जिसके अंदर L1 and L2 and also used for reduce overfitting and handling missing values automatically and also for spot like regression, classification and ranking task। So in simple terms, XGBoost is a powerful, fast and flexible tool uh, that you can say to implement gradient boosting। So this piece of work is simple, giving output of gradient boosting implementation, basically सी की तरह काम कर रहे हैं। but if we are seeing this built-in function of like gradient boosting regression, हम लोगों ने फंक्शन बनाया हुआ है। इसके मेरे पास 4 पैरामीटर्स आ रहे हैं, xtrain, ytrain and estimators और lending rate। इसमें xtrain क्या है? बेसिकली हम लोग इनपुट जो ले रहे हैं, इनपुट डाटा ट्रेनिंग फीचर्स हम कह सकते हैं, वो मेरे पास xtrain एक वेरिएबल्स के अंदर हम लोग स्टोर करवाएंगे। ytrain में मेरे पास आउटपुट जो आ रहे हैं लाइक जो टारगेटेड वैल्यूज हैं, लेबल्स हैं, उनको हम लोग ytrain वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाएंगे। एंड एस्टिमेटर्स आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज आर बूस्टिंग राउंड्स, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि मेरे पास 100 हो सकते हैं मैक्स। लर्निंग रेट होता है बेसिकली स्टेप साइज कंट्रोलिंग ईच ट्रीज कंट्रीब्यूशन, जो कि हम इसको वेरी स्मॉल वैल्यू असाइन करते हैं, दैट इज़ 0.1। सो बेसिकली इसका मेन फंक्शन होता है कि ये एक फंक्शन है तो ये रीयूजेबल भी होगा, सिंपल भी है और स्केलर फंक्शंस के साथ है। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सो बेसिकली कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं MSE। सो बेसिकली मीन स्क्वेयर्ड एरर हम लोग यहाँ से फाइंड करने वाले हैं। MSE जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स ले रहे हैं, एक y ट्रू और y प्रिडिक्शन, बेसिकली एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक हो गया। इसका फार्मूला हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे तो खैर बिल्ट इन फंक्शन यूज़ हुए हमें, बट इसका फार्मूला इफ यू आर थ्योरेटिकल देखना चाह रहे हैं तो इज इक्वल टू 1/n और सिग्मा y ट्रू माइनस y प्रिडिक्शन का होल स्केयर। तो मेरे पास MSE हम लोग इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फंक्शन में ये रिटर्न क्या कर रहा है? मीन स्क्वेयर्ड एरर, जिसमें मेरे पास y ट्रू आ रहा है लाइक एक्चुअल वैल्यू आ रही है, और y प्रिडिक्टेड लाइक जो मेरे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया। आगे बेसिकली मेरे पास हम लोग डाटा सेट लोड कर रहे हैं जो हम लोगों ने बोस्टन से उठाया हुआ है। इफ़ यू वांट टू सी दिस डाटा सेट, यू हैव जस्ट कॉपी दिस URL एंड पेस्ट इन अ न्यू टैब। सो ये मेरे पास एक डाटा सेट आ जाएगा जिसके ऊपर हम लोग अभी इस कोड के अंदर फर्दर काम करने वाले हैं। ठीक हो गया। सो ये हम लोग सारा कुछ क्या कर रहे हैं, हम लोग डाटा फिल्टर कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा रोज हैं, कॉलम्स हैं, जो मैचिंग डाटा है उनको हम रिमूव कर रहे हैं। सो एक्स और वाई नाम से हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स बना लिए हैं। एक्स को हम लोगों ने डाटा असाइन कर दिया है और वाई को हम लोग टारगेटेड असाइन करें। टारगेट में बेसिकली
मेरे पास क्या एक्स में बेसिकली मेरे पास फीचर्स आ जाएंगे ना कि मैं क्या क्या फीचर्स के साथ किस किस कोड को विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ। और टारगेटेड में आप कह सकते हैं मेरे पास लाइक प्राइस क्या हो सकती है, प्राइस एक बार मेरे पास एक टारगेटेड वैल्यू आ सकती है ना। सो मेन आउटपुट में हम लोग क्या चाह रहे हैं आफ्टर फिल्टरिंग ऑफ ऑल डाटा कि मेरे पास सैम्पल्स कितने बने और मेरे पास फीचर्स कितने आए हैं। सो बोस्टन का डाटा सेट जब लोड होगा तो हम लोग इसकी आउटपुट, इफ़ यू वांट टू सी द आउटपुट, सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरे पास 506 सैम्पल्स आए हैं, ठीक है, और 13 फीचर्स मेरे पास आए हैं। सो आफ्टर क्लीनिंग ऑल द डाटा सेट दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन दिस कोड, ठीक हो गया। एक्सेप्शनल केस लगाया हुआ है कि मेरे पास ऊपर वाले किसी कोड के अंदर एरर आ जाते हैं, तो देन आप क्या करें कि आप प्रीवियस डाटा के ऊपर ही जो रिग्रेशन है उसको इंपोर्ट करें और उसको मैनुअल 506 जो है वो डाटा सैंपल्स दें और उनके फीचर्स दें और रैंडम स्टेट बना के उनकी 42 और मुझे वो जो है वो ग्राफ जनरेट कर दें। लाइक अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि बेनिफिट्स तो खैर मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास डाटा सेट जो है वो फेल कर जाता है तो उस कोड जो है वो सीधे रनिंग में होगा। और ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि ये जो है रैंडम सिंथेसिस डाटा को एनालिसिस करेगा, ये रियलिस्टिक रिजल्ट्स जनरेट नहीं करेगा क्योंकि आपको बता रहा हूँ ये रैंडम सैंपल उठा रहा है, ठीक है। रिग्रेशन मेक करने के लिए रैंडम डाटा सेट उठाए जा रहे हैं। इन केस अगर ऊपर वाला कोड जो है वो काम नहीं करता, लाइक इस डाटा सेट के अंदर कोई डाटा पड़ा ही नहीं हुआ या फाइल वो सही से इंपोर्ट नहीं हो सकती, देन दिस पीस ऑफ कोड नहीं चलेगा। ये ट्राई एक्सेप्शन जो केस है, ट्राई एक्सेप्ट वाली आई थिंक आपने पढ़े होंगे। सो इफ ट्राई वाला केस नहीं चलता देन मेरे पास जो वो एक्सेप्शन केस चल रहा होता है। तो एक्सेप्शन केस के अंदर बेसिकली हम लोग डमी डाटा ले रहे हैं और रैंडम स्टेट्स हम लोग 42 का बना रहे हैं। सो मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो रैंडम डाटा होगा, वो रियलिस्टिक रिजल्ट्स नहीं होंगे मेरे पास, ठीक हो गया। और सेकेंड चीज़ जो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि एन एस्टिमेटर, इन दो चीज़ों का हम लोग ऊपर देखा है। इसमें जो ट्रेनिंग डाटा सेट है वो हम लोग 80% ले रहे होते हैं और जो टेस्टिंग डाटा सेट है हम लोग 20% ले रहे होते हैं। सो विजुअलाइजेशन के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कि विजुअलाइजेशन के अंदर बेसिकली इस कोड के अंदर क्या हो रहा है ना। सो हम 2x2, सो बेसिकली 4 चार्ट्स बना रहे हैं हम 2x2 ग्रिड ऑफ प्लॉट्स की फॉर्म में, जो कि मेन टाइटल हमारे पास जो रहेगा दैट इज ग्रेडियंट बूस्टिंग परफॉर्मेंस एनालिसिस। बेसिकली इस पीस ऑफ कोड में क्या हो रहा है कि हम लोगों ने कौन से चार्ट्स बनाने हैं, ठीक है, और उनमें कलर क्या होगा, मिनिमम लेंथ क्या होगी, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, उसकी अल्फा रेट क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाले पीस ऑफ कोड के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं कि एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड वैल्यू हम लोग देखने वाले हैं। उसमें मेरे पास एक जो डॉट होगा, ईच डॉट इज इक्वल टू आर डाटा पॉइंट, और इफ़ वी आर सीइंग ये आर क्या है, तो बेसिकली आर जो है मेरे पास रेड कलर को डोनेट कर रहा है। सो रेड डैशेस लाइन इज इक्वल टू मेरे पास होगा परफेक्ट प्रिडिक्शंस लाइन, ठीक है, हम लोग उसको प्रिडिक्टेड लाइंस के साथ उसको मेंशन कर रहे हैं। और प्रिडिक्टेड लाइंस हम किस तरह निकाल रहे हैं कि हम लोग जो एक्चुअल डाटा है और जो मेरे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं हम उन दोनों का मिन और मैक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और देन हम उनके ऊपर डाटा सेट्स को अप्लाई कर रहे हैं। सो इफ डॉट्स आर क्लोज टू द लाइन सो मॉडल्स प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, ठीक है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि हम लोगों ने शो करना है मॉडल प्रिडिक्शंस एक्यूरेसी को। बेनिफिट क्या हो सकता है कि इजी टू स्पॉट है कि लाइक वो अंडर प्रिडिक्शन है या ओवर प्रिडिक्शन है। और ड्रॉबैक्स भी इसके हो सकते हैं, लाइक इफ मेरे पास एक लार्ज नॉइजी डाटा सेट है तो उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक हो गया। सो सेकेंड जिस हम प्लॉट की बात करने वाले हैं दैट इज रेजिडुअल प्लॉट। और रेजिडुअल प्लॉट के अगर हम कोड देखते हैं तो मेरे पास आ रहा है कि मुझे टेस्ट डाटा में से प्रिडिक्टेड डाटा को माइनस करना है, ठीक हो गया। इसमें जो रेड लाइन मेरे पास शो हो रही है, ठीक है, कलर आर से जो मेरे पास रेड लाइन शो हो रही है दैट इज AXH लाइन, जिसको आप कह सकते हैं कि जीरो एरर लाइन, जो मेरे पास एक सीधी लाइन खींची जाएगी दैट इज कॉल्ड जीरो एरर लाइन। और बेसिकली रैंडम स्कैटर्ड अराउंड जीरो इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉडल्स को हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं अच्छे तरीके से। सो बेसिक पर्पस क्या होगा इस दिस पीस ऑफ कोड का, हम चेक कर रहे हैं पैटर्न बाइस है और वेरिएंस है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होगा मेरे पास कि ये हमें पैटर्न से ये पता चल जाएगा कि मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो नॉन लीनियर है और वो बाइस है। ड्रॉबैक्स भी इसके हो सकते हैं, लाइक डाटा बड़ा है तो वो टू मच स्कैटर्ड होगा, उसको इंटरप्रेट करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसके छोटे से ड्रॉबैक्स हैं। थर्ड वन इज फीचर इंपॉर्टेंस, ठीक हो गया। सो हम लोग इसमें फॉर एन एग्जांपल मैंने एक लूप चलाई हुई है, ठीक है, और मैं उनके फीचर्स को काउंट डाउन करना चाह रहा हूँ।
रेंज मेरे पास कितनी है 10। सो इसका मतलब हुआ कि इस पीस ऑफ कोड में मैं 10 डिफरेंट मॉडल्स फीचर को लेने वाला हूँ जो कि मुझे अंडरस्टैंड करेंगे एक्सप्लेनेबिलिटी को देने के लिए कि मैं इस बेसिकली ग्राफ के अंदर अंडरस्टैंड क्या करने वाला हूँ। सो बेनिफिट्स में ये मेरे पास इम्प्रूव करता है मेरी जो इंटरप्रेटेबिलिटी है, और ड्रॉबैक्स में नॉट ऑलवेज रिलायबल, इम्पोर्टेंस कैन वेरी, यू कैन से। सो लास्ट जो मेरे पास एक ग्राफ बनेगा डेट इज प्लॉट फॉर एरर डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली एरर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि मेरे पास 30 बिन्स बन रही हैं, अल्फा रेट 0.7 है, एचक्यूएल ब्रैक है, ये तो होगी ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक हो गया। एक्सिस आप देख रहे हैं कि मैं एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो है वो रेजिडुअल डाटा ले रहा हूँ। देन वाई लेवल के ऊपर मैं उनकी फ्रीक्वेंसी को देख रहा हूँ, और ये तो मेन टाइटल होगा ना उसका कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विजुअल। तो इफ उनके ग्राफ्स ग्रिड ट्रूस बनते हैं मेरे पास और अल्फा रेट 0.3 है, तो दिस पीस ऑफ कोड गिव्स मी हिस्टोग्राम ऑफ प्रिडिक्शंस एरर दैट इज रेजिडुअल। सो चेक करेगा कि मेरे पास जो डाटा सेट है वो 22 है और वो एरर स्क्यूड है। बेनिफिट्स क्या होंगे, रिवील करेगा मॉडल, आप कह सकते हैं कि कंसिस्टेंटली ओवर और अंडर प्रिडिक्शंस। और ड्रॉबैक्स इसके क्या हो सकते हैं कि डज नॉट शो वेयर एरर्स अकर। ठीक हो गया। तो हमारे पास बेसिकली अब दिस पीस ऑफ कोड को अगर हम देखें जो कि सिर्फ विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मेरे पास 4 डिफरेंट चार्ट्स बनने चाहिए, इसके फिगर्स बनने चाहिए, प्लॉट्स बनने चाहिए, आप जो मर्जी उसको नाम दे सकते हो। तो एक दफ़ा हम इसकी आउटपुट इफ़ वी हैव टू चेक इट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अरेंज। सो ये देखिए मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज़ दिखा रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू सी कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत स्कैटर्ड हैं, और इनमें से हर एक जो रेड डॉट है मेरे पास वो एक डाटा को वैल्यू कर रहा है, लाइक वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। सो मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज़ का सेट आया, ये मेरे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू का सेट आया। सो ग्रेडियंट बूस्टिंग पर परफॉर्मेंस एनालिसिस जो मेरे पास हम लोगों ने ऊपर मेजर हेडिंग दी थी वो आ जाएगी। और ये देखिए ये मेरे पास उसके जो फीचर्स इंपॉर्टेंस, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास इस पीस ऑफ कोड में 10 फीचर्स हो सकते हैं, जो कि मेरे टॉप 10 फीचर्स जो हम लोगों ने निकाले हुए थे। सो इनके अकॉर्डिंगली आप इनके डाटा सेट्स को रीड कर सकते हैं अंडर द व्यू ऑफ, आप कह सकते हैं जो मेरे पास लर्निंग रेट थे उनके अकॉर्डिंगली आप फीचर्स को रेड। और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड्यूस्ड रोल का डाटा था। तो मेरे पास ये वाली दिस आउटपुट इज बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रीडिंग बूस्टर, जो मेरे पास 4 डिफरेंट चार्ट्स बना रहा है जिसको आप बेटर विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों ने जो बूस्टन डाटा सेट उठाया हुआ था वहाँ पे मेरे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से निकले थे, और रूट में स्केड एरर क्या निकला था, बेसिकली MSE क्या था मेरे पास, और आफ्टर फिल्टरिंग मेरे पास फीचर कितने निकले थे और मेरे पास सैम्पल्स कितने निकले थे। सो इसी थ्योरेटिकल डाटा को जो मैं विजुअलाइजेशन की फॉर्म में देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग जो है वो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से हम ये फर्स्ट कोड में ग्रेडियंट बूस्टिंग में XG बूस्ट के अंदर 4 पार्ट्स मिलेंगे जिसको आप अपने बेटर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ पीस ऑफ कोड में मेरे पास इतना ही था, उसकी बेटर टेक्निक्स हम लोगों ने देखनी है। सेकेंड वन मेरे पास आ जाता है इस कस्टम एड बूस्ट इम्प्लीमेंटेशन। Okay, so build AdaBoost from scratch by training weak learner sequentials, reweighting misclassified samples and combining the weight word to create a strong classifier। ये तो थी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन, बट इफ अगर हम इसके कोड को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सिंपल सी आउट का काम करवा रहा है। हम लोगों ने क्या किया, एक ऐड बूस्ट की क्लास बनाई है जिसके अंदर हम लोगों ने एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन बना दिया। बेसिकली C++ में हम इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और पाइथन में हम लोग इसको सेल्फ कॉलिंग फंक्शन कहते हैं, जो कि इनिट से इस तरह करके कुछ बनता है। जब हम लोग इस क्लास का कोई लाइक इस पेरेंट का कोई चाइल्ड बनाते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर, तो मेरे पास ये फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसमें हम लोगों ने कुछ पैरामीटर जिसको असाइन किए हुए हैं, लाइक आप n एस्टिमेटर्स की वैल्यू देखें तो मेरे पास 50 है, जो कि हम लोग इसकी लूपिंग टेक्निक्स के अंदर यूज़ करेंगे। और दूसरे पैरामीटर लाइक इसका वेट जो है जिसको मैं अल्फास कंसीडर कर रहा हूँ। मॉडल्स देखेंगे, एरर्स को हम लोग स्टोर करेंगे, और इसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी को हम लोग देखेंगे, जो कि हर एरे के अंदर डिफरेंट एरेज के अंदर उनको स्टोर कर रहे हैं। सो डिफाइन फिट का हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम x और y 2 फीचर्स ले रहे हैं, और ये बेसिकली हम क्यों ले रहे हैं, डेट गेट डाटा सेट साइज एंड इनिशियलाइज सैम्पल्स वेट्स इक्वली ना। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं वेट्स को इक्वली,
और इफ़ अगर हम इस दिस लूप को देखें तो लूप बेसिकली नंबर ऑफ वीक लर्नर्स को हम जब देखते हैं तो ये ट्रेन कर रहा है वीक लर्नर को ऑन वेटेड डाटा एंड प्रिडिक्शंस, जो कि कंप्यूट करेगा वेटेड एरर को, ठीक है, वेटेड एरर को कंप्यूट करेगा और इनको स्टोर्स करवाएगा, ठीक है। ये डॉट अपेंड जो है ये उसी वाली अरे को, जो एरर रेट मेरे पास आ रहे हैं उस अरे को ये एक्सटेंड करता जा रहा है, ठीक हो गया। सो सेम लाइक एज हम लोग जो है वो जो अल्फ़ा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और जो अपडेटेड वेट है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं, डिफरेंट मॉडल्स और अल्फ़ाज को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, डॉट अपेंड कर रहे हैं, उसी अरेज के अंदर डाटा को स्टोर कर रहे हैं। और ट्रेनिंग एक्यूरेसी हम लोग देख रहे हैं को जो मेरे पास जो प्रिडिक्शन ऑफ एक्स थी, वो ट्रेनिंग जो प्रिडिक्शन वो वाई के बराबर हो रही है, उसका मीन इज इक्वल टू आ रही है नहीं, तो वो डाटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक हो गया। एंड ये देखेंगे हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ 10 मेरे पास इज इक्वल टू 0 आ जाता है, उसका हम लोग हर एक आइट्रेशन को ऐड कर रहे हैं और देख रहे हैं जब हम उसका 10 के साथ मॉड्यूल लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं तो वो 0 के बराबर आता है या नहीं। सो बेसिकली ये 10 आइट्रेशंस को रन करेगा ऊपर गिविंग डाटा के अकॉर्डिंगली। सो हम लोगों ने एक डेफिनेशन जो है वो प्रिडिक्ट की बनाई हुई है, जिसके हम लोग प्रिडिक्शंस कह रहे हैं फ्रॉम वीक लर्नर से। सो बेसिकली एग्रीगेट्स प्रिडिक्शन ऑफ ऑल वीक लर्नर्स यूजिंग वेटेड व्हाट टू गिव फाइनल आउटपुट के लिए हम लोगों ने फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं। एंड नेक्स्ट वन इज क्रिएट वीक लर्नर, जिसके अंदर हम एक्स वाई और डी जो है वो 3 पैरामीटर्स ले रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है कि क्रिएट डेशियन स्टम, जो कि मैक्स डेप्थ 1 ट्री को ले रहा है एज एन वीक लर्नर, और उसको क्या कर रहा है ट्रेन कर रहा है सैम्पल वेट्स के जरिए ना, ठीक है। एंड जनरेट कर रहा है सिंथेटिक डाटा सेट्स एंड कन्वर्ट्स लेबल इनटू लाइक इन फॉर्म ऑफ -1 और +1 की फॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये वाली चीज़ आई आप देख लें, इनको +1 और -1 की फॉर्म में ये आगे स्टोर कर रहे हैं। हम क्रिएट एंड फिट एडाबोस क्लासीफायर की बात करते हैं तो वो मेरे पास आउटपुट के अंदर 2 ही चीज़ें दे रहे हैं, एक्स और वाई इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, जो कि प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि मेरे पास जो वाई का प्रिडिक्टेड डाटा सेट है क्या वो क्लासीफाई हो के जो मेरे पास एक्स का प्रिडिक्टेड डाटा सेट आया था उन दोनों के इक्वल है या नहीं। सो लास्ट में मेरे पास ये ट्रेनिंग डाटा की एक्यूरेसी को हम लोग आउटपुट करवा रहे हैं, और सारी जो मेरे पास डाटा था उसका मीन ले रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक्चुअल बाइनरी वाई का डाटा था क्या वो प्रिडिक्टेड डाटा के अकॉर्डिंग आया है नहीं, उसके इक्वल आया है या नहीं। सो सेम लाइक है जो हम आगे ऊपर ग्रेडिंग बूस्टिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वही काम करने वाले हैं, विजुअलाइजेशन 2 फॉर एडा बेस्ड एडा बूस्ट ट्रेनिंग प्रोग्रेस के लिए। उसके अंदर भी हम लोगों ने सब प्लॉट्स बनाए हैं 2x2 लाइक 4, मेरे पास इसमें भी प्लॉट्स बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरर रेट और आइट्रेशन के लिए बनाया हुआ है, जो कि शो करता है कि वेटेड एरर ऑफ ईच वीक लर्नर पर आइट्रेशन विद ग्रिड एंड एक्सिस लेबल्स, जो कि हर एक एरर रेट को चेक कर रहे हैं, ठीक है, और क्लासीफायर को चेक कर रहे हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ऑरेंज कलर की मेरे पास जो है हम लोगों ने इसको मार्क कर दिया है, जो कि एरर रेट को फाइंड करने के लिए हम लोग ऑरेंज कलर का यूज़ कर रहे हैं। सो एक्स लेबल डाटा में आइट्रेशंस हैं, वाई में मेरे पास जो है वो एरर रेट है। डाटा सेट को हमने टाइटल क्या दिया हुआ है, वीक लर्नर एरर रेट और आइट्रेशन, और उसकी अल्फ़ा वैल्यू है 0.3, ठीक हो गया। सो ये प्लॉट क्या बनता है हमारे पास, हम इसको अभी देख लेते हैं। प्लॉट 2 में बेसिकली मेरे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी और आइट्रेशंस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, और सेम चीज़ है उसमें ये ग्रीन कलर ले रहा है, ठीक है। जो मेरे पास डाटा मेरे पास जो है वो प्लॉट हो रहा है ना, तो उसमें मेरे पास जो एक्स लेबल्स आएंगे उसमें तो आइट्रेशन आएगा, बट वाई लेबल में हम लोग कौन सा आउटपुट दे रहे हैं, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ठीक हो गया। इफ़ ग्रिड मेरे पास ट्रू हो जाती है तो देन हम उसको ग्रीन मार्क करेंगे। प्लॉट 3 में मेरे पास अल्फ़ा वैल्यूज़ आएंगी, उसमें जो है मेरे पास डिस्प्ले दी अल्फ़ा वैल्यूज़, जो कि इम्पोर्टेंस वेट करेगा ऑफ ईच वीक लर्नर को, ठीक हो गया, ओके। एंड प्लॉट 4 के अंदर भी मेरे पास वही सेम चीज़ है कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कम्युलेटिव बेस्ट ट्रेनिंग एक्यूरेसी वर्सेस करंट आइट्रेशन एक्यूरेसी। कम्युलेटिव बेस्ट परफॉर्मेंस को
हम लोग जो है वो बेस्ट ट्रेनिंग एक्यूरेसी के साथ कंपेयर करने वाले हैं दिस पीस ऑफ प्लॉट के अंदर। सो उसके अंदर हम लोग डिफरेंट कलर यूज़ करने वाले हैं लाइक पर्पल, और लास्ट में हम लोगों ने सारे के सारे जो प्लॉट्स को कॉल करवा दिए विद PLT जो कि मैट प्लॉट क्लिप की एक वेरिएबल है मेरे पास। सो इसकी अगर हम आउटपुट देखें, सो ये रही मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आइट्रेशन चेक करें। पहली 100 में से जब 10 आइट्रेशन कंप्लीट हुई, मैंने आपको बताया हर लूप के अंदर 10-10 आइट्रेशन होंगी, उसका जो एरर रेट मेरे पास आया है डेट इज़ 0.4660 एंड एक्यूरेसी रेट है उसका 0.8730। चलते चलते जब मेरे पास 10-10 के पेयर के अंदर 10 दफ़ा आइट्रेशन लूप चला और मेरे पास 100/100 आइट्रेशंस कंप्लीट हो गई, तो एरर रेट मेरे पास क्या आ गया 0.4713 एंड एक्यूरेसी मेरे पास आई 0.9170। सो ओवरऑल ट्रेनिंग एक्यूरेसी मेरे पास क्या आएगी 0.917। सो ये मेरे पास बार चार्ट्स जो मेरे पास डाटा विजुअलाइजेशन के बने हैं फॉर एड बूस्ट, वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आइट्रेशन जो कि वीक लर्नर्स वेट अल्फा ओवर आइट्रेशंस को मैनेज कर रहा था, ओके। और सेकंड वन इज ट्रेनिंग एक्यूरेसी ओवर आइट्रेशंस को हम लोग देख सकते हैं कि डाटा विजुअलाइजेशन पैटर्न हमारे पास किस तरह से बन रहे हैं। डाटा को आप लोग एनालाइज कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे ना, सेम लाइक यहाँ पे मेरे पास जो वीक लर्नर्स वेट अल्फा ओवर आइट्रेशंस हैं एंड आल्सो फॉर क्यूमुलेटिव बेस्ट परफॉर्मेंस कि मेरे पास हम लोगों ने आपको बताया था कि एक्चुअल वैल्यू क्यों आनी चाहिए थी और प्रिडिक्टेड वैल्यू जो मेरे पास पर्पल के अंदर बन रही है, ठीक है। ये मेरे पास जो है बेस्ट सो फार केस है, ठीक हो गया। और करेक्ट केस में मेरे पास क्या आ रहा है ये पिंक वाली लाइन। सो इस तरह से हम इस डाटा को रीड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट terminology that we have used is Skyland AdBoost implementation. So basically Skyland uses for to train an ADA-based model with minimal code, automatically handling weak learners, sample weighting and iterative boosting. So in view of this code, सबसे पहले तो मेरे पास ये आउटप्रिंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग इस कोड को देखते हैं तो मेरे पास सिंथेटिक डाटा सेट जो है वो जनरेट किए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग मेक क्लासिफिकेशन का एक फंक्शन बनाया हुआ है। उसके अंदर हम लोग n सैम्पल्स ले रहे हैं। सैम्पल्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि डाटा पॉइंट्स ले रहे हैं। सो इसकी वैल्यू अगर 1000 है तो इसका मतलब है मेरे पास 1000 डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं। फीचर्स 20 n फीचर्स मीन्स के 20 फीचर्स पर सैम्पल, मेरे पास कितने आएंगे 20। एंड क्लासेस की बात करते हैं तो मेरे पास 2 आ रही हैं, जिसको हम लोग इफ़ बाइनरी लेबल से साइन करते हैं तो हम इनको 0 और बाइनरी के फॉर्म में भी साइन कर सकते हैं। और रैंडम स्टेट बेसिकली हम लोग मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम लोग डाटा को स्प्लिट करने का फंक्शंस बना रहे हैं। स्प्लिट इन सेंस ऑफ 80% डाटा फॉर ट्रेनिंग एंड 20% डाटा फॉर टेस्टिंग, और टेस्ट साइज इसका क्या होगा 0.2, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बेसिकली क्लासीफायर बना रहे हैं, और क्लासीफायर्स के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग बेसिकली इंटरनली इसका काम क्या है कि ये चेक करेगा इनिशियलाइज सैम्पल वेट इक्वल है या नहीं, और फर्स्टली ये वीक लर्नर्स को ट्रेन करेगा, ठीक है, ऑन अ वेटेड डाटा सेट एंड देन कंप्यूट एरर्स एंड असाइन अ वेट अल्फास टू वीक लर्नर्स, ओके। सो नेक्स्ट हम बेसिकली देख लेते हैं कि मेरे पास जो है वो प्रिडिक्टेड डाटा सेट्स बनाए जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, ओके। सो प्रिडिक्टेड डाटा सेट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एड बूस्ट क्लासीफायर्स को एक ट्रेनिंग डाटा सेट्स दे रहा होता है जो कि असाइन कर रहे होते हैं मेरे पास इनिशियल वैल्यूज़ को, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज़ को है वो मैं सैम्पल्स को इनिशलाइज करूँगा और ट्रेनिंग करूँगा वीक लर्नर सिक्वेंशली जो दैट एडजस्ट सैम्पल वेट बेस्ड ऑन मिस क्लासिफिकेशन and calculating alphas like weight of each weak learners automatically, and the last one is that I have calculate accuracy rate. so ये pretend करेगा मेरे पास क्लास लेबल जो आई है उसका स्कोर क्या है, और टेस्ट एक्यूरेसी मेजर ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस मेरे पास क्या रही है। सो एक्यूरेसी स्कोर बेसिकली हम लोग इस फंक्शन से निकालने वाले हैं ऑफ वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्शंस की। लाइक मेरे पास जो प्रिडिक्टेड डाटा है और ये टेस्टिंग डाटा है 80% और 20% का जो कॉम्बो था
वहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे हम लोग उनको एक्यूरेसी के अंदर फॉलो करेंगे। विजुअलाइजेशन के अंदर ऑलरेडी हम लोग अगेन इस चीज़ को डिस्कस करें कि हम लोग विजुअलाइजेशन पैटर्न्स जनरेट करने वाले हैं। लाइक प्लॉट वन मेरे पास जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन रहा है, इसको क्या करूँगा कि मैं हीट मैप लाइक ट्रू पॉजिटिव जो मेरे पास टर्म थी उसको मैं जनरेट कर रहा हूँ। फॉल्स पॉजिटिव क्या होते हैं, ट्रू नेगेटिव क्या होते हैं और फॉल्स नेगेटिव क्या होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है मैं ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर जनरेट करने वाला हूँ। सो ये आप डिफरेंट देख सकते हैं कि हम लोग किस कैटेगरी को किस कलर के अंदर फॉल करना चाह रहे हैं कि मेरे पास ग्राफ की विजुअलाइजेशन किस तरह की हो उसको हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। सो हम लोग उसको डिफरेंट कलर्स के साथ डार्क ऑरेंज, नेवी कलर, ब्लूज कलर, तो इनके साथ हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं। सेकंड प्लॉट जो है वो आर और सी कर्व का बना रहे होते हैं। सो जो कि विजुअलाइज करता है क्लासीफायर परफॉर्मेंस को एट डिफरेंट थ्रेशोल्ड। ठीक है, बेसिकली हायर इज बेटर है ना। अंडर द कर्व एरिया अंडर द कर्व जितना होगा वो अगर हायर है तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सो प्लॉट 3 मेरे पास क्या कह रहा है कि फ्यूचर इंपॉर्टेंस को ही डिफाइन कर रहे हैं। सो सेम वही चीज़ टॉप फीचर्स हम लोग निकालेंगे जो हम लोग ऑब्वियसली ग्रेडियंट के अंदर पहले और आज इसको देख चुके हैं। एंड प्लॉट 4 के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करें कि हम लोग प्लॉट लर्निंग कर्व्स टू शो हाउ ट्रेनिंग एंड क्रॉस वैलिडेशन स्कोर चेंजेस विद इंक्रीजिंग ट्रेनिंग डेटा एंड अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग को हम लोग ये हेल्प कर रहा है मेरे पास आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, लाइक मेरे पास फिल बिटवीन का हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया हुआ है, हम वहाँ पर उनको साइजेस दे रहे हैं ट्रेनिंग सेट्स के। मीन को हम लोग जो मेरे पास एसटीडी आया है स्टैंडर्ड ट्रेनिंग डाटा सेट आया है उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं मीन से और फिर देन उसी को हम लोग प्लस करें तो मीन और मैक्स वैल्यू इस तरह मेरे पास निकल के आ रही है जिसको हम लोग रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से मेरे पास जो एक्सिस आए हैं वाई पे उनको हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं। तो ये डाटा विजुअलाइजेशन पैटर्न्स हम लोग इस तरह से जनरेट कर रहे होते हैं। एक्स लेबल में हम लोगों ने वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वाई लेबल्स में हम लोगों ने स्कोर दिया हुआ है, टाइटल हम लोगों ने लर्निंग कर्व्स का दिया हुआ है। ठीक है, सो ये मेरे पास नीचे फंक्शन कॉलिंग है चार्ज की विजुअलाइजेशन के लिए। सो एक दफ़ा हम जल्दी से हम लोग इनका अगर आउटपुट मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये रहा मेरे पास आउटपुट। सो आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास पैटर्न्स वही कलर्स निकल के आ रहे हैं, ब्लू, ग्रे, पर्पल, डार्क ऑरेंज। ठीक है, ये मेरे पास ट्रेनिंग स्कोर आप देख सकते हैं जो कि मेरे पास ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी प्लॉट 4 के अंदर। उसके मेरे पास ट्रेनिंग स्कोर्स आप देख सकते हैं और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्या थे, जो एक्चुअल डाटा और जो प्रिडिक्टेड डाटा के अंदर आप स्कोर देख सकते हैं। इफ़ अगर आप इधर देखें तो एक्चुअल डाटा मेरे पास 82 था, बट जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हैं उनके अंदर मेरे पास जो 91 निकल के आए हैं एज एन प्रिडिक्टेड डाटा। और लेबल डाटा में मेरे पास 0 डाटा में कौन सा है और 1 में कौन से हैं वो हम लोग देख सकते हैं। और डेट लाइक एज ये फॉल्स पॉजिटिव रेट मेरे पास किस तरह से निकले हैं, उसकी आरओसी कर्व कैसी बन रही है, उसका क्या मतलब है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, और इसकी टेस्ट एक्यूरेसी रेट क्या हमारे पास आया है 0.865। सो मेरे पास एक लास्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास रह गई है दैट इज एक्स बूस्ट विद ग्रेडियंट एंड Eisen calculations. So XGBoost is a gradient boosting with second order optimization using Bayesian tree as base learner for each sample. Gradient like is equal to मेरे पास होता है first derivation of loss that directed to reduce errors. ठीक है, और Eisen basically second derivation of loss that is कर्वेचर फॉर बेटर स्टेप साइज। ठीक हो गया, सो इसका बेसिक एक फार्मूला होता था डेट डब्ल्यू जे इज इक्वल टू माइनस सिग्मा जी आई ओवर सिग्मा एच आई प्लस लेमडा। सो इफ अगर हम इसके कोड की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही प्रिंट कर देगा। सेकंड हम लोगों ने कंप्यूट लॉस करने के लिए लाइक इसका लॉस फंक्शन दिया हुआ है, ये मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग जो है मीन स्क्वेयर्ड एरर फाइंड आउट करेंगे, इसके साथ इसके ग्रेडियंट्स को हम लोग जो है वो अपग्रेड करेंगे। ठीक है, लाइक डेरिवेशन ऑफ लॉस प्रेडिक्शंस हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं।
और सेकंड डेरिवेशन फॉर ऑल MSE मीन्स के एरर के लिए हम लोग जो है वो हाइजन जनरेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। और हम लोग क्या करें, हम लोग आयरिस का डाटा सेट जो है उसको लोड कर रहे हैं और इसके फीचर्स को हम लोग जो स्प्लिट कर रहे हैं, लाइक एक्स फीचर्स को अलग कर रहे हैं और वाई लेबल्स को हम लोग अलग करेंगे। ये चीज़ हम लोग ऊपर बहुत बहुत दफ़ा देख के आ चुके हुए हैं। लाइक इसमें हम लोग 80% जो ट्रेनिंग डाटा को स्प्लिट कर रहे हैं और 20% जो टेस्ट डाटा उसको सेपरेटली स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, सो हम कह रहे हैं कि कन्वर्ट डाटा इनटू XGBoost डी मैट्रिक्स ऑप्टिमाइजिंग फॉर ट्रेनिंग के लिए हम लोग इसको डाटा को जो है वो डी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली इसमें मैक्स लेंथ मैक्स डेप्थ यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम लोग ट्री डेप्थ भी कह सकते हैं, ईटा जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग रेट। सो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की हुई हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिकली आ जाएगा मेरे पास, आप कह सकते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। और नम क्लासेस मेरे पास जो कि 3 क्लासेस हैं, और इवल मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं कि मेरे पास जो एवेल्यूशन मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से करके हम लोगों ने इन वेरिएबल्स को कुछ नाम दिए हुए हैं। ओके, सो ये क्या आ रहा है मेरे पास, basically train XGBoost models with evaluation monitoring on training and test sets, score evaluation matrices in eval results, ठीक हो गया। ये हम लोग क्या करें कि हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं लेबल्स ऑन टेस्ट सेट्स एंड कैलकुलेट एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी हम लोगों ने जब कंक्लूड करी तो लाइक हमने उसका MSE लॉस बिटवीन ट्रू एंड प्रिडिक्टेड लेबल्स जो हम लोगों ने निकाल लिया है। ओके, सो कैलकुलेशंस हम लोग इसकी करेंगे, इसका लॉस कितना हुआ था और कंप्यूट करेंगे उसकी यूजर ग्रेडियंट को, ठीक हो गया। सो अगेन वही चीज़ कि हम लोग यहाँ पे फिर से प्लॉट जनरेट करवाने वाले हैं 2x2 लाइक 4 प्लॉट्स अगेन मेरे पास बनेंगे, और हम लोग उनको XY जो प्लॉट के अंदर रेंजेस देंगे और उनके जो ट्रेनिंग एरर्स हैं वो हम लोग इसमें जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेंथ विथ क्या देनी है और उसका मेन टाइटल क्या होगा, XY लेबल्स हम लोग सेट करेंगे और अरेज को हम लोग लूप लगा के कंटिन्यूसली डाटा सेट्स हम इनको जो है वो प्रोवाइड करते जा रहे हैं। इफ प्लॉट 2 को देखते हैं तो हम लोग बेसिकली उसमें फीचर इंपॉर्टेंस को चेक कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग वैल्यूज़ को सॉर्ट कर रहे हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं उसको चेक करेगा, उसको 10-10 के पेयर के अंदर वो डाटा सैंपल्स बनाता जाएगा। और बेसिकली आयरिस डाटा सेट है मेरे पास, उसी के ऊपर हम लोग ये सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक हो गया। थर्ड वन में इस पास ये फिर मैट्रिक्स बनाएगा फॉर मल्टी क्लास के लिए, ठीक है। और उसमें मेरे पास जो टेस्ट का डाटा अलग होगा और जो प्रिडिक्शन डाटा वो अलग होगा आयरिस डाटा सेट का। तो उसकी हम लोग एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को हम लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में लेंगे, लाइक जो प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्स लेबल्स में ले लेंगे और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हम लोग वाई लेबल में ले लेंगे। और सेम लाइक एज ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो है वो 30-30 का ग्रेडियंट बनाएंगे, अल्फा रेट 0.7 करेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम लोग मैच करेंगे वाई लेबल्स के ऊपर और ग्रेडियंट वैल्यूज हम लोग एक्स लेबल के ऊपर सेट करेंगे। सो इस सब के बाद मेरे पास जो आउटपुट्स हम लोगों ने निकाली, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्लॉट्स एंड सेकंड वाइज इज हम लोग उसके एक्यूरेसी रेट देखने वाले हैं, मीन एरर देखने वाले हैं और ग्रेड शेप देखने वाले हैं, हाइजन शेप देखने वाले हैं और इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट है। हम लोग लास्ट पे जस्ट एक आउटपुट करवाए, तो इसकी हम जल्दी से अगर हम लोग आउटपुट देखने की ट्राई करें, सो एज यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो है इसकी एक्यूरेसी निकल के आ रही है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं प्रिसीजन, रिकॉल, 5 स्कोर स्पॉट, मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, वेटेड एवरेज मेरे पास निकल के आ गई हैं। और ये आप देखें मेरे पास यहाँ पे वैलिडेशन लॉस शो हो रहा है और मेरे पास ट्रेनिंग लॉस शो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आइट्रेशंस को देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टी क्लास लॉस फंक्शन के अंदर कौन कौन सा डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। आइदर मेरे पास एरर रेट कम है, ज़्यादा है। इफ़ मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ तो XGBoost फीचर इंपॉर्टेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट फीचर्स हम लोग यहाँ से प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आयरिस डाटा सेट के अंदर मेरे पास जो एक्चुअल और स्केटर डाटा सेट्स निकले थे, जो मेरे पास निकले थे
एक्यूरेसी रेट निकले थे वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट में मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेडियंट है बेसिकली ना, उसकी फ्रीक्वेंसी का हम लोग चेक कर सकते हैं। सो एक्यूरेसी ये और लॉस मीन से उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मेरे पास निकल आई हैं, हम लोग उनको देख सकते हैं। अब द लास्ट वन टॉपिक इस मेरे पास रह जाता है, दैट इज़ कंपैरेटिव एनालिसिस। सो कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करें कि हम लोग जो ग्रेडियंट बूस्टिंग निकला था, कस्टम एडा बूस्ट और स्काईलाइट एड बूस्ट और एक्सी बूस्ट, जो हम लोगों ने भी सारे के सारे पैटर्न्स को निकाला है, ठीक है। हम लोग एक्यूरेसी निकाल रहे हैं उनका, जो वाई टेस्ट डाटा था उनको हम लोग 1 में से माइनस करें बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होती है। एक्यूरेसी रेट निकाल रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली फॉर द रिग्रेशन एंड यूज़ फॉर डिफरेंट मैट्रिक्स के अंदर हम लोग RMS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक्सिस हम लोग उसमें निकालेंगे प्लॉट 1 2 के ज़रिए। फिगर साइज़ हम लोग उसका जो 15/16 देंगे, ठीक हो गया। नीचे वही सारी प्लॉटिंग है इसकी सेम से, अगेन वही सारा हम लोग इसके प्लॉट्स जनरेट करवाने वाले हैं, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी समरी कंपैरिजन को हमने सॉरी देख लिया है। प्लॉट 1 में हम बेसिकली परफॉर्मेंस कंपैरिजन्स को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग वाई लेबल डाटा सेट और टाइटल्स को हम लोग सेट करने वाले हैं और बार्स को हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट कलर्स के थ्रू। और सेम लाइक एज फॉर लूप लगा के सारे डाटा को इनपुट में लेके आएंगे। और प्लॉट 2 में बेसिकली मेथड कैरेक्टर्स हम लोगों ने चेक करने, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देके उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ देके हम लोग लास्ट पे फंक्शंस को कॉल करवा देंगे। और ये ओवरऑल मेरे पास समरी है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल वैल्यूज़ को कॉल करवा रहे हैं। और लास्ट पे हम लोग अगर इसका रिजल्ट देखना चाहें तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये आपके सामने है कि ओवरऑल रिजल्ट में मेरे पास जो है वो ग्रेडियंट बूस्टिंग दैट इज़ लोअर फॉर RMSE और हायर फॉर एक्यूरेसी, उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, दैट इज़ 2.637 एंड ऑल फॉर दैट लाइक XG बूस्ट के लिए मेरे पास 1। सो सेम लाइक एज ग्रेडियंट बूस्टिंग में मेरे पास जो है वो मेथड कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन किस तरह कराया है, स्कोर 1 to 10 तक कहाँ तक गया है, और बाकी सारे मॉडल्स में मेरे पास ट्रेनिंग स्पीड कितनी रही है, एक्यूरेसी कितनी रही है, मेरे पास जो है वो रिबस्टनेस तो कितनी रही है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इन विजुअलाइजेशन की मदद से देख सकते हैं। और लास्ट मेरे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग जो RMSE आया वो उनकी वैल्यूज़ मेरे पास आउटपुट में क्या निकली हैं, वो सारा का सारा डाटा ये जो कोड है हमें जो है वो प्रोवाइड करे। सो ये मेरे पास ओवरऑल आउटपुट है इस कोड की, ठीक है। और आप इसको एनालिसिस करें और देखें कि कोड के अंदर हम लोग को क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, अगर कुछ फार्मूलाज हैं तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट कोई फाइल इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो हम लोग API के थ्रू किस तरह से डाटा सेट इन कर सकते हैं, और उसको रीड करने का तरीका क्या उसको समझें, और डाटा फिल्टर किस तरह हम लोगों ने हीप स्टैक के ज़रिए किया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को देखें। और डिफरेंट फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को क्यों यूज़ करना है, मॉड्यूल स्पेसिफिक क्यों यूज़ करने हैं। सो ये सारी चीज़ों को देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन ML। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।